साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दयाराम राजपूत और आपका स्वागत करता हूं यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट बी लेक्चर में, जो कि टीचर फोकस्ड स्ट्रेटजी से संबंधित है। इसके अलावा भी अन्य जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, एडवांस रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है टीचिंग के बारे में, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, जिसमें मिक्स्ड स्ट्रेटजी में प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, प्रोजेक्ट दे करके सिखाना, ट्यूटोरियल एंड सिमुलेशंस एंड ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, समूह चर्चा और इसके बारे में जो विधि है उसको अपनाना, सेमिनार जो कि संगोष्ठी आयोजित करके सिखाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रोल प्ले, ये सारी जितनी भी विधियां हैं, इसमें मिक्स्ड स्ट्रेटजी है टीचिंग करने का, जिसमें बच्चों को कहीं ना कहीं और अत्यधिक कम समय में सीखने का मौका मिलता है। स्टूडेंट फोकस्ड स्ट्रेटजी, इंडिविजुअलाइज्ड, इसकी यदि बात करें, PLM, CAI, हेरिस्टिक मेथड, ये जो मेथड है स्टूडेंट फोकस्ड है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी। इसके पहले हमने चर्चा की टीचर फोकस्ड स्ट्रेटजी। तो साथियों, ये स्टूडेंट फोकस्ड स्ट्रेटजी के बारे में है। इसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, हेरिस्टिक मेथड, CAI, PLM, ये सारी चीज़ों को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट, टीचिंग स्टेज, विभिन्न प्रकार के जो सीढ़ियाँ हैं शिक्षण की। सबसे शुरुआत की बात करें, प्री एक्टिव फेज, प्लानिंग। नेक्स्ट, इंटर एक्टिव फेज, एक्चुअल टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज, फीडबैक। तो ये विभिन्न सीढ़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले तो तैयारी की जाती है, पूरी योजना तैयार की जाती है। दूसरा, एक्चुअल टीचिंग, जो हमने तैयार किया उसको एक्चुअल में अपनाना, पढ़ाना। और अंत में जो पोस्ट एक्टिव फेज है, जिसमें हमने जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, उसके बारे में फीडबैक लेना। अब हम चर्चा करते हैं ऑफ और ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्या बेहतर है, किस सिचुएशन में किस चीज़ की आवश्यकता है, इसके बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन की यदि बात करें, ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस ई लर्निंग, ऑनलाइन एंड ऑफ कैंपस ODL, ऑनलाइन एंड नो कैंपस MOOCs OER। ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस की बात करें, ई लर्निंग हो जाता है वो। ऑनलाइन और ऑफ कैंपस की बात करें तो ODL हो जाता है। और ऑनलाइन और नो कैंपस की बात करें तो MOOCs और OER जैसी सिचुएशन में हम रहते हैं, जिसमें कि आभासी रूप से जो चीज़ें पहले से प्लान्ड हैं, जो पोर्टल पे उपलब्ध है। ऑनलाइन, यहाँ OER से मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज। HUCTA encourage learning to become more self-directed. PIRA focus on
co-learning or co-creating. Cyber encourage learner engagement in an online environment. यहाँ गोगी से मतलब है स्टडी, टीचिंग. मूक. What is massive ऑनलाइन कोर्स? मूक. यहाँ मूक से पूरा मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. ओपन रजिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ पेज्ड, स्टार्ट एंड चार्ट, कॉलेज क्रेडिट्स, वेजेस, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, लर्निंग, स्क्रिप्ट, असेसमेंट एंड फीडबैक. यहाँ ओपन, फ्री ऑफ चार्जेस, अफोर्डेबल. यहाँ मूक से कुल मिलाकर के अर्थ है कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी उपलब्ध हैं उनका सही इस्तेमाल यदि टीचर और स्टूडेंट यदि करें तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग में और इजाफा होगा. नेवर स्टॉप लर्निंग. कभी भी सीखने की जो कला है बंद नहीं होती है, निरंतर कुछ न कुछ किसी भी उम्र में सीखते हैं. तो यहाँ मूक से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मतलब है और इसको कहीं पर भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और कुछ न कुछ इन कोर्सेज के माध्यम से सीखा जा सकता है. ये मूक्स के बारे में है. मैसिव एनरोलमेंट नंबर्स, ओपन, नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस, इट इज़ ओपन टू ऑल. सभी के लिए है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता. ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन कोर्सेस है. कोर्स स्ट्रक्चर्ड है. जितने भी इसके अंदर मैसिव जो कोर्स हैं, मूक्स कोर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्ड हैं, वेल प्लान हैं. इज एन ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब. इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन. इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि कितने पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अनगिनत लोग इसमें भाग लेकर के और इन स्ट्रक्चर्ड जो कोर्सेस हैं उनमें भाग लेकर के सीख सकते हैं. एम, मैसिव. एन ऑनलाइन कोर्स डिजाइंड फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट. इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. लेटर ओ. ओ मीन्स ओपन. कोर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑलमोस्ट एनीवन एनीवेयर. ओपन एज इन फ्रीडम ऑफ प्लेस, पेस एंड टाइम. ओपन टू एवरीवन विदाउट एंट्री क्वालिफिकेशंस. कोर्स कैन बी कंप्लीटेड फॉर फ्री. ये सभी के लिए है. किसी भी स्थिति में इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एक्सेस करके और सीख सकता है. ऑनलाइन. लेटर ओ मीन्स ऑनलाइन. ऑल एस्पेक्ट ऑफ कोर्स आर डिलीवर्ड ऑनलाइन. कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन. सब कुछ इसमें जितनी भी गतिविधि होगी सब कुछ ऑनलाइन होगा. C. Letter C means course. The course offer a full course experience including educational content, facilitation, interaction among peers, active task, test including feedback, some kind of non-formal recognition options, a study guide and syllabus. सब कुछ इस कोर्स के अंदर समावेश होता है जिसमें व्यक्ति बेहतर तरीके से ऑनलाइन तरीके से किसी भी समय एक्सेस करके और सीख सकता है. साथियों, ये एक ग्राफ है जिसमें मूक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है.
जिसमें 2000 से 2008 के बीच में इंटरनेट बिकम अ पॉपुलर ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल खान अकेडमी, ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस एजुकेशन। 2000 से 2008 के बीच में ऑनलाइन ई लर्निंग का जो चलन है वो आया, और जैसे उदाहरण के लिए खान अकेडमी की यदि बात करें तो इसकी जो रीच है, बेहतर टीचर का कंटेंट, किसी भी दूर दराज के इलाके में कोई भी यदि व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के और उन सारी चीज़ों को, उन सारे कंटेंट को एक्सेस करके और सीख सकता है। द फर्स्ट मूक 2008 में यदि बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा कनाडा ऑफर्स अ फ्री ऑनलाइन कोर्स अट्रैक्ट 2200 लर्नर्स। सबसे पहले कनाडा का जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने 2200 लोगों को लगभग अट्रैक्ट किया और ऑनलाइन कोर्स, फ्री ऑनलाइन कोर्स में इसमें मूक्स डेवलप करके और उनको उपलब्ध कराया गया। 2011 की बात करें तो स्टैनफोर्ड मूक्स 3 फ्री ऑनलाइन कोर्स बिकम ह्यूज हिट्स, ट्रिगर्स द मॉडर्न मूक्स मूवमेंट। और मूक्स के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 3 मूक्स तैयार किए और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। ईयर ऑफ मूक्स 2012 की बात करें, कोर्स ऑफ एडोक्सी यूएस, फ्यूचर लर्न यूके, ये सारे मूक्स इन लोगों ने लॉन्च किए और कहीं ना कहीं इनकी डिमांड बढ़ती गई। 2013 में ओपन ईडीएक्स, ओपन सोर्स इज मूक्स प्लेटफॉर्म, ट्रिगर्स गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड टू सेट अप नेशनल मूक्स। और ओपन ईडीएक्स के माध्यम से 2013 में ये नौबत आई कि शासकीय संस्थाओं में भी इसको अपनाया जाने लगा। नेशनल मूक्स, फ्रांस, चाइना, जॉर्डन, मलेशिया लॉन्च नेशनल मूक्स पोर्टल्स। 2013 से 16 के बीच में इन देशों ने भी अपने राष्ट्रीय स्तर के मूक्स प्लेटफॉर्म पोर्टल्स की शुरुआत की और इनको लॉन्च किया। वर्ल्ड टॉप 5 मूक्स ओपन प्रोवाइडर्स, यदि विश्व में बात करें तो सबसे 5 जो मुख्य हैं, क्यूरेशा यूएसए 2012 में लॉन्च हुआ और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लगभग 23 मिलियन जो लोग हैं इस पर रजिस्टर्ड है। नंबर ऑफ कोर्सेज 2329 कोर्सेज हैं। इस प्रकार से यूएसए ईडीएक्स भी यूएसए का है, चाइना और यूके और यूएसए, ये टॉप मोस्ट जो देश हैं, इन्होंने 2012 से और 13 और आने वाले अन्य सालों में भी लॉन्च किए बहुत सारी कोर्सेज। और लगभग यहाँ पर ये आप यहाँ स्थिति देखें तो किसी में 172, 485, 380, 319, 2329 इतने सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रोवाइड किए। कहीं ना कहीं मूक्स कोर्सेज की अभी डिमांड है और लोग उसका सही इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कैटेगरीज ऑफ मूक्स, यदि मूक्स की बात करें तो एक्स मूक्स है, सी मूक्स है। बिलीव इन कन्वेंशनल अप्रोच where the courses are well structured with pre-selected reading and reference materials। और सी मूक्स की यदि बात करें, allow for dynamic development of study materials, no pre-planned set of reading materials and course work material will be developed through online discussions and collaboration among learners talking the course across the globe। सी मूक्स और एक्स मूक में मुख्यतः यही बेसिक डिफरेंस है कि प्री सिलेक्टेड रीडिंग और रेफरेंस मटेरियल्स यहाँ पर उपलब्ध होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। सी मूक्स में ऑनलाइन डिस्कशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से कोर्सेज को तैयार किया जाता है और इसमें डायनामिक डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल्स के लिए ये उपलब्ध होता है। स्वयं, साथियों, भारत में यदि बात करें तो स्वयं पोर्टल अभी बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में है। इस पोर्टल पर बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो 8वीं क्लास से और कॉलेज तक की पढ़ाई यूजी, पीजी और पीएचडी के कोर्सेज में अपियर होने वाले जो स्टूडेंट हैं,
इन सभी के लिए स्वयं पोर्टल पर बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच कोर्स hosted on स्वयं पोर्टल 4 gradients. First, video lectures, self assessment and test and quizzes, specially prepared and reading materials, online discussion forum। इन 4 मुख्य आधारों पर स्वयं पोर्टल काम करता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और स्वयं पोर्टल की यदि बात करें तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का जो समन्वय है AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL, UGC, ये मुख्यतः भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं जो कि स्वयं पोर्टल पर बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। इसमें स्कूल एजुकेशन की बात करें तो NCERT और NIOS, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो IGNOU और NITTR, अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करें तो AICTE एंड NPTEL, और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए NPTEL, AICTE, IIMB एंड UGC, ये सारी संस्थाएं कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ पर NIOS से मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, NCERT से, और IGNOU NTTR आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। UGC से यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो साथियों, मूक्स की यदि बात करें उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं तो शेयरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज, इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप, enhance active learning, encourage flipping the classroom, knowledge sharing in discussion forum, no exam fever, peer evaluation, self-paced learning, earn from world class universities। ये मूक्स के मुख्यतः फ़ायदे हैं जो कि अन्य पद्धति से कहीं ये हटके हैं और लोगों को इसमें एग्ज़ाम का कोई डर नहीं होता है। पीयर एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, नॉलेज एंड शेयरिंग डिस्कशन फोरम, ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मूक्स के हैं और इनको उपयोग में लेकर के बहुत सारी लर्निंग की जा सकती है। यहाँ पर मूक्स के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नो रियल टाइम क्वेश्चनिंग, यहाँ पर जो वर्तमान समय में कोई किसी प्रकार का प्रश्न यदि पूछें तो तुरंत उसका उत्तर नहीं होता है। नो फिजिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी बात करें तो फिजिकल रूप से यहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं होता है। नो इफेक्टिव असेसमेंट, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का मूल्यांकन भी प्रभावशील मूल्यांकन नहीं होता है। ग्रेजुअली किल द केयर, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है, एम्पैथी है और जो देखभाल है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। और हम बात कर रहे थे स्वयं के बारे में, स्वयं पोर्टल के बारे में, और इसके साथ ही एक नया पोर्टल भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। 34 DTH एजुकेशनल चैनल इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें ये इसका स्वयं प्रभा का ऑनलाइन वेबसाइट का एक पेज है जिसमें IIT ऑनलाइन क्लासेस, पॉपुलर NPTEL कोर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है, हायर एजुकेशन के लिए भी और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भी। साथ ही 34 DTH एजुकेशनल चैनल्स भी टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीचिंग सपोर्ट एक नया टॉपिक है
ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। शिक्षण में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम: मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट वन, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम की यदि बात करें, पहले ट्रेडिशनल की यदि बात करें तो ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मैप, एटलस, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड, साइंस लैब एपरेटस, ये ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जिसमें ब्लैक बोर्ड और ये सारी चीज़ें मददगार होती हैं जिनका उपयोग करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किया जाता है। और मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लैपटॉप्स, ई रीडर्स, ई बुक्स, टीवी, सीडी, डीवीडी, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, एलसीडी, प्रोजेक्ट्स, ये सारे मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम हैं जिसमें टीचिंग और बेहतर तरीके से की जा सकती है। आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम में बात करें CAI, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर्स, AR, VR, AI। और ज़्यादा मॉडर्न की यदि बात की जाए तो यहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR वीडियो रिकॉर्डिंग, AR ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्टर्स के माध्यम से आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य विधियाँ या साधन। दृश्य श्रव्य साधन कौन कौन से हैं, जिसमें ऑडियो की यदि बात करें तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगाफोन एंड ग्रामोफोन, ये सारे ऑडियो एड्स हैं जिनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं कंटेंट को रिकॉर्ड कर करके और सुन करके उनको हम अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। विजुअल एड्स की बात करें तो एलसीडी प्रोजेक्टर्स, इसमें दो प्रकार से इसको डिवाइड किया है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। तो यूजीसी नेट में कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रश्न बनता है, किसी भी एड्स को यदि पूछ लिया जाए कि किस कैटेगरी का है तो हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न बने। इसमें प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में एलसीडी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एपीडाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओपेक्यू प्रोजेक्टर, कैमरा, इसमें स्टिल कैमरा, डिजिटल कैमरा एंड मूव्स कैमरा, इंटरैक्टिव बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल, इंटरैक्टिव पैड, प्रोग्रामेबल रिस्पॉन्स सिस्टम, विजुअलाइजर, ये सारे जितने भी एड्स हैं ये सारे संसाधन हैं प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के। और नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में यदि बात करें तो दो प्रकार से, चार्ट एंड बोर्ड। चार्ट में बात करें ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल, इश्यूज चार्ट, पिक्चोरियल चार्ट, स्ट्रिप, फ्लिप चार्ट, टेबुलेटरी चार्ट, जीनियोलॉजी चार्ट, नैरेटिव चार्ट, चेन चार्ट, पुल चार्ट, एवोल्यूशन चार्ट। और यदि बोर्ड्स की बात करें तो डिस्प्ले बोर्ड, पेज बोर्ड, हुक्स बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड, चॉक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, वाइट बोर्ड। और ग्राफ्स की बात करें लाइन, बार, सर्कल, पाई, पिक्टोरियल। ग्लोब की बात करें तो पॉलिटिकल, फिजिकल, स्पेशल, फिजिकल, पॉलिटिकल, द सेल्टेड आउटलाइन ग्राफ। और मैप्स की बात करें तो पॉलिटिकल, फिजिकल, पॉपुलेशन, टूरिस्ट, रोड, वेदर, ये सारे जितने भी प्रकार के यहाँ पर एड्स हैं, डायग्राम, फोटोग्राफ, म्यूजियम है, ये सारे संसाधन के माध्यम से टीचिंग लर्निंग को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। ऑडियो विजुअल दोनों को यदि समावेश कर दें इसमें, ऑडियो और विजुअल को, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्ट के बाद में एलसीडी हुआ, ऑडियो वीडियो टेप रिकॉर्डर हुआ, VCR हुआ, कंप्यूटर हुआ, VCD हुआ, टीचिंग मशीनरी हुआ, और इसमें
नॉन प्रोजेक्टेड में पपेट्स हुआ, ड्रामा हुआ, एग्जीबिशन हुआ, फील्ड ट्रिप हुए, लोकल स्कूल हुए, ट्रिप्स हुए, कम्युनिटी ट्रिप्स हुए, एजुकेशन ट्रिप हुआ, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हुआ, सिचुएशनल टेबल हुआ, लैंग्वेज गेम हुआ। ये सारे जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं इन सभी का इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो अनुभव की बात करें तो इसमें दो प्रकार से लर्निंग हो सकती है, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग, जिसमें यहाँ 10% से यदि 10% ऑफ व्हाट यू रीड, 20% व्हाट यू हियर, व्हाट यू सी 30%, व्हाट ऑफ सी एंड हियर। पैसिव लर्निंग की यदि बात करें तो ये सिचुएशन है, और एक्टिव लर्निंग में बात करें 70% ऑफ व्हाट यू से एंड राइट, 90% ऑफ व्हाट यू डू। इसमें यू आर एबल टू डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। 50% में बात करें डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई एंड प्रैक्टिस, और 70% में बात करें एनालाइज, डिफाइन, क्रिएट एंड एवेल्यूट। तो ये अनुभव करने की बात है। एवोल्यूशन सिस्टम, मूल्यांकन विधियाँ, इसमें हम बात करेंगे एवोल्यूशन टेक्निक इन एजुकेशन। क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन डिवाइसेस दो प्रकार से हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव, जिसमें रिटन, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, और ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड। ये क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन की टेक्निक्स हैं। और क्वालिटेटिव में बात करें तो इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, रिकॉर्ड एंड क्वेश्चनर। ये क्वालिटेटिव एवोल्यूशन की टेक्निक है, जिसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल ये सारे समावेश है। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन के प्रकार। डायग्नोस्टिक असेसमेंट happens at beginning of a lesson, unit, course and academic। शुरुआत में इसका किया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन प्रोसेस असेसमेंट डिजाइन फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक। समेटिव असेसमेंट, ऐसे एम टू असेस द लेवल ऑफ लर्निंग एट एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ऐसे जो है एक पीरियड के बाद क्या हमने निर्देश दिए उसको मूल्यांकित करने के लिए। सी ए कन्फर्म्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितना हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको कंफर्म करता है, कितना हमने सीखा। नॉन रेफर्ड असेसमेंट कंप्रेसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिक्स्ड एवरेज नॉर्म्स। और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट से यह मतलब है एवल्यूट स्पेसिफिक स्किल और सेट ऑफ नॉलेज और नॉलेज। और IP टिप असेसमेंट से मतलब है ट्रैक्स लर्नर्स प्रोग्रेस अगेंस्ट देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, जो कि वर्तमान में NEP में ये लागू किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एलिमेंट ऑफ CBCS, मल्टीपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम कोर्सेज, चॉइस बेस्ड। सेकेंड, द क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर लर्निंग एंगेजमेंट सेमेस्टर। थर्ड असेसमेंट, continuous and comprehensive evaluation of term of classroom attendance, mid term test assignment। ये असेसमेंट के बारे में CCE से रिलेटेड।
Fourth one, credit. Give the weightage in term of number of instruction hours per week. And last one, grading. Transformation of actual marks secured by student in term of letter grades. ये CBCS का सही एक्सप्लेनेशन है और इसके मुख्यतः 5 भाग हैं। फर्स्ट वन चॉइस बेस्ड, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड असेसमेंट, फोर्थ क्रेडिट एंड लास्ट वन ग्रेडिंग। कीवर्ड्स अंडर CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम: academic year, odd and even semester, course credit, grade point letter grade, CGPA, SGPA, grade कार्ड और सर्टिफिकेट। जिन विधियों के माध्यम से ग्रेड कार्ड और सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। एक यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एडवांटेज के बारे में बात करें। एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी, configuration, less human error and reusability, efficiency, convenience and automatic scoring without instant feedback। CBT कहीं ना कहीं भारत में बहुत सारी परीक्षाओं में अब लागू कर दिया है। जैसे कि UGC नेट का ही देखें तो ऑनलाइन टेस्ट करते हैं। अन्य परीक्षाएं JEE मेंस, एडवांस, इस सब में भी CBT बेस्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। ऑफलाइन असेसमेंट and online assessment। Innovation in evaluation system। concept test, e-portfolio, podcast and blog, talk show performance, minute paper, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेमिफिकेशन, असेसमेंट रूब्रिक्स। ये कुछ इनोवेशन किया है एवोल्यूशन सिस्टम में। और साथियों, होपफुली ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें जितने भी टॉपिक कवर किए आपको उनका फ़ायदा मिलेगा। और UGC नेट परीक्षा में अन्य परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपके फीडबैक हैं, कुछ आपके इनपुट्स हैं तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।